हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी भाई बहन सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब बहुत ही जल्द आपकी आने वाली है 51,000 वैकेंसी। तो दोस्तों देखिए, जब तक आपके पास तभी तक टाइम है जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आ जाती है, उसके बाद फिर आपके पास रिवीजन के लिए ही टाइम बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दोस्तों आप अपनी तैयारी पूरी करिए। और दोस्तों, अभी तक था आपका होली, तो होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने होली वगैरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो अब हो गई बात आपके ये सारे मौज मस्ती। देखिए, हर कोई अपने घर, जो भी बाहर पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने घर जाते हैं होली सेलिब्रेट करने। और देखिए, हर एक चीज हमारे लिए जरूरी होता है। होली या कोई भी त्योहार जो हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही हैं, तो दोस्तों आप उसको सेलिब्रेट किए, अच्छी बात है। हमारे मूड को फ्रेश करने के लिए वो सारी चीजें आवश्यक भी। जिस तरह हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग को भी रिफ्रेश करने के लिए ये सारे त्योहार आते हैं। और इस तरह से अब त्योहार फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी आपके अपनी पढ़ाई की कि किस तरह से अभी पढ़ाई करनी है, हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने। देखिए दोस्तों, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए, तो आपके पास मुश्किल से 30 से 40 दिन रहेंगे। और उस 40 दिन में आप केवल अपना रिवीजन ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको 120 प्लस लाने हैं, चूंकि दोस्तों देखिए इस बार जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक है। तो अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके टेट एग्जाम में ही 20 लाख फॉर्म लगभग पड़े थे, तो वही स्टूडेंट आपके सुपर टेट में भी रहेंगे। लगभग बहुत सारे लोगों ने एग्जाम नहीं भी दिया होगा, तो उससे एक्स्ट्रा ही आप समझिए। तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे, आपको अपनी अगर एक सीट पक्की करनी है, तो आपको 120 प्लस लेके ही टारगेट चलना है कि हमें इतने लाने हैं। तो उसमें आपकी एक सीट पक्की रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है अभी से मजबूत करना है, क्योंकि दोस्तों एक महीने में आपका सारा सब्जेक्ट तो तैयार होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, करंट अफेयर कम से कम 8 से 9 महीने की करंट अफेयर आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम लाइन टू लाइन, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, तो प्रैक्टिस सेट में भी देखिए कि आपके करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपके सिलेबस में मेंशन तो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप अपने जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइकोलॉजी और मैथ, करंट अफेयर, हिंदी, इन सब में आपके अधिक नंबर है। जैसे 30 नंबर का आपका करंट हो गया, 20 नंबर का मैथ हो गया, 20 नंबर का हिंदी हो गया। तो जो अधिक नंबर वाले सब्जेक्ट हैं जिससे आप अच्छे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, सबसे पहले उन सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ना शुरू करिए और एक एक टॉपिक पढ़िए। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक उठा के उसको 10 बार रिवीजन कर डालिए जब तक आपका एग्जाम आने वाला है। तो इस तरह से आपके एग्जाम तक आपका हर एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। बाकी मैं दोस्तों आपके लिए बीच बीच में वीडियो डालती रहूंगी कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई करिए, कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरह से पढ़िए, किस तरह से आप अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, किस तरह का प्रैक्टिस सेट लीजिए। तो ये सारे जो आपके क्वेरीज रहते हैं, इन सब के बारे में भी मैं आपसे बात करती रहूंगी बीच बीच में। और दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट था कि मैम एनसीईआरटी पढ़ें कि एससीईआरटी पढ़ें। देखिए, आप यूपी के टीचर बनने जा रहे हैं और हमारे यूपी में चलता है एससीईआरटी की बुक। तो एससीईआरटी तो आपको पढ़ना मस्ट है। आप 6 to 8 की बुक आप अपने पास रख लीजिए और उसका एक एक सब्जेक्ट धीरे धीरे करके पढ़ डालिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए जब आपको लगेगा इतने सारे बुक्स हो गए, आपको 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, दोस्तों देखिए उसमें जो मैथ है वो सबसे अच्छा आपका, जो अगर वीक पॉइंट कहीं पे है तो वो आपका अच्छा स्कोर कराएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, लास्ट टाइम जो सुपर टेट में आया था क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के संस्थापक पूछा था। तो दोस्तों वहां पर देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन जो हम कभी पढ़े ही नहीं रहते। तो अगर हमने एससीईआरटी बुक पढ़ी होती तो हमें ये पता होता। तो देखिए,
ऐसा नहीं है कि आपके जो सिलेबस में दे दिया। कुछ भाई बहनों का कमेंट था कि मैम सिलेबस से ही हमें पढ़ना है कि केवल सिलेबस से ही पढ़ना है कि एससीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। तो दोस्तों देखिए, आपसे कहा नहीं जाता है कि आपको एससीईआरटी पढ़नी है। आपको खुद से ये सोचना है कि मैं एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना है कि जिस तरह से आप एक शिक्षक के नॉलेज होती है, जिस तरह से एक शिक्षक का मेंटल पावर होता है। तो उसके लिए आपको अपने चारों तरफ अपनी नजर बना के रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं आपसे, तो आपको एससीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही एनसीईआरटी की बुक्स भी जो आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है उससे पढ़नी है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहना, जिससे कि आपके एग्जाम में जो 120 प्लस आपका जो टारगेट है वो स्कोर हो पाए। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपका जो भी पोर्शन वीक है, ये बहुत ही सही समय है कि आप उस पोर्शन को मजबूत करिए। जैसे बहुत सारे लोगों का मैथ वीक होता है, बहुत सारे लोगों का इंग्लिश वीक होता है। देखिए कोई भी ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सुपर टेट एग्जाम आपका हर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको अपने हर सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट था कि मैम संस्कृत नहीं आता, तो संस्कृत भी बहुत आसान है। आप जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर से मिलता जुलता ही संस्कृत है। और दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी की, आप हिंदी में पूरा स्कोर कैसे करें, तो जो भी सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे हम कहते हैं, और मुहावरे, लोकोक्ति, तो ये सब चीजें आपको रटना नहीं बल्कि समझना और उसको डेली पढ़ते रहिए, ताकि आपके आंखों के सामने अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस आए तो आप उसमें फटाफट करते चले जाएं। आप ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे आपके जो भी अब तक आपके 2 सुपर टेट एग्जाम हुए, दोनों सुपर टेट एग्जाम की सबसे पहले आप पेपर देखिए, क्योंकि एक बार तो लिखित पेपर हुआ था और एक बार ऑब्जेक्टिव वाला हुआ है, 2019 में हुआ है। तो आप उन दोनों पेपर को देखिए, उनके क्वेश्चन को देखिए और एनालिसिस करिए कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और वही चीज आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आप मेहनत से लग जाइए अपने इस तैयारी में, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा। और अब आपको अगर अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो इतनी मेहनत करनी है कि आप 120 प्लस लेके आए। तो मेरे तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अभी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।